तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन पर यदि हम चर्चा करें, आपसे फसल उत्पादन पर यदि हम चर्चा करें, तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार हमसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, और टॉपिक का नाम है हमारा कपास। जी हाँ स्टूडेंट्स, कॉटन। कपास में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप इस पर बात करें, क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं पहले कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। रूट रॉट ऑफ कॉटन, रूट रॉट ऑफ कॉटन डिसीजेस या डिसीज इज कॉज्ड बाय, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कपास के जड़ गलन रोग का कारण है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कपास के जड़ गलन रोग का क्या कारण है। क्या स्टूडेंट, जो जड़ गलन होती है, कपास की जो जड़ गल जाती है, वो किसी बैक्टीरिया के कारण से गलती है, किसी बैक्टीरिया या जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जीवाणु, इसके कारण गल जाती है, या स्टूडेंट्स पिंक वॉल वॉर्म के कारण से जल जाती है। ठीक है, गुलाबी सुंडी, वॉल या वॉल कहते हैं उसको, जिसे हम लोग बोलते हैं गुलाबी सुंडी। वो एक सुंडी वाली, आपने इल्लियां देखा होगा वैसी सुंडी वाली, तो वो गुलाबी सुंडी के कारण से होती है। या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का जो फुंज है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, फंगी कह सकते हैं, या फंगस कह सकते हैं, इसके कारण से होता है स्टूडेंट्स ये। या स्टूडेंट्स ये जो रोग है हमारा जड़ गलन रोग, ये किसी वायरस के कारण से होता है, किसी विषाणु के कारण से होता है। मैसेज करके बताइएगा स्टूडेंट्स क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहते हैं आप? ओके, वेरी गुड। और कोई जो ऑप्शन नंबर सी देना चाहे? ऑप्शन सी देना चाह रहे हैं? जी, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक कवक जनित रोग है। कैसा रोग है सर? एक प्रकार का कवक जनित रोग है, कवक के कारण से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण से नहीं होता है। बोलिए यस सर, बन जाएगा हमसे। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स हम लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन और कैसे होते हैं उस पर भी जरा डिस्कस यदि हम करें। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन का लेवल बता रहे हैं कि इन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये इसी साल जो अभी आपको बताए हैं, ये जो रोग बताए हैं, ये जड़गलन वाला रोग बेस्ड क्वेश्चन इसी साल अभी पेपर में आ चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ वन बेल ऑफ कॉटन, ऑफ कॉटन। अब जिन बच्चों ने आज तक कभी नहीं पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन उन्हें कभी समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा समझ में। जी, अब ये वेल क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? क्या ये कॉटन की जो बेलाएं होती हैं, ये उसके वजन की बात कर रहा है क्या? कॉटन की जो बेल वगैरह होती है उसके वजन की बात कर रहा है? बताओ सर। बेल का मतलब होता है गांठ। कपास की एक गांठ का वजन होता है, कपास की एक गांठ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस एक गांठ का जो वजन होता है वो क्या स्टूडेंट्स? 170 किलोग्राम होता है। क्या स्टूडेंट्स 210 किलोग्राम होता है? या स्टूडेंट्स 270 किलोग्राम होता है? या स्टूडेंट्स 310 किलोग्राम होता है? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? मैसेज करके बता सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये जो बेल है यही समझ में नहीं आएगा कि ये बेल एक्चुअल में है क्या। यदि आप बेल पर जाओगे तो आपको लगेगा कि भैया बेल का मतलब होता है जो कपास का पौधा लगा हुआ है, उसमें जो कॉटन लगी होती है, उस रुई, ठीक है, इसके अंदर रुई भरी होती है, तो वो रुई हम लोग यूज करते हैं। तो ये वाली जो बेल है, इसको बेल कहोगे क्या आप लोग? बेल किसे कहोगे? जी,
तो स्टूडेंट्स आपने मार्केट में देखा होगा जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा एक रोल खरीदते हैं। बेल का मतलब आप किस चीज से समझते हो सर? एक प्रकार का पूरा क्या हो गया सर? रोल हो गया। रोल, जैसे हम लोग कवर खरीदते हैं ना, यदि हमें बुक के ऊपर कवर चढ़ाना है तो एक पूरा का पूरा रोल आता है मार्केट में। बोले यस सर बिल्कुल रोल। तो ये वाला रोल नहीं है कब सर? ये रोल मतलब होता है भूमि का। तो ये वाला रोल होगा कि ये वाला रोल होगा? कौन सा वाला रोल नंबर वाला? ये वाला रोल है जी। सेकंड वाला रोल होगा। बोले यस सर सेकंड वाला रोल होगा। चलिए, तो रोल मतलब क्या होता है सर? रोल मतलब होता है जिससे क्या बनाई जाए सर? रोल का मतलब होता है टिकिया। रोल का मतलब होता है जिससे कागज बनाए जाए या कोई भी और चीजें बनाई जाए, ये होता है। तो स्टूडेंट्स ये वाला रोल नहीं होता है। वेरी गुड, ठीक है, कुछ लोगों ने पहचान लिया। तो ROLL रोल जो होता है इसे हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार की बेल या गांठ, एक प्रकार की बेल या गांठ कह सकते हैं या टिकिया कह सकते हैं। तो जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब कुल मिला के वो इतना बड़ा होगा, ठीक है, जितनी बड़े हम लोग जो पुलिया देखते हैं ना, बड़ी बड़ी पुलियों का काम चलता है, तो बड़े बड़े क्या आते हैं उसके लिए? पुलिये में क्या लगता है? एस्बेस्टॉस सीमेंट की बहुत बड़ी बड़ी क्या लगती हैं? कंक्रीट लगती हैं, गोल वाली। बोले यस सर पाइप लगते हैं ना बहुत बड़े बड़े। बोले जी सर बिल्कुल लगते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके का एक पूरा ये रोल रहता है। इस तरीके का पूरा क्या रहता है? एक रोल होता है बहुत बड़ा, जो 170 किलोग्राम का होता है। यदि किसी को बेचना है, जैसे मान के चलो आप एक बहुत बड़े कॉटन के व्यापारी हैं, तो आपने क्या किया, ठीक है, आपने किसी भी किसान के खेतों में जो कपास लगी रहती है उसको खरीदा, उसको साफ करवाया और उसके क्या बनवाए? रोल बनवाए, आपने बेल बनवाया। अब उसको आपको क्या करना है? बेचना है। रॉ मटेरियल यदि कोई बड़ी कंपनियां लेती हैं तो क्या बोलेगी? मुझे 100 बेल पहुंचा देना, मुझे ठीक है 100 बेल पहुंचा दो, मुझे 200 पहुंचा दो, 300 पहुंचा दो। तो उनका जो बेल का मतलब होता है 170। जैसे यदि आपसे मैं बात करूं, हम लोग क्या करते हैं? मन बोलते हैं, एक मन, मुझे एक मन दे देना, एक मन, ठीक है, आलू दे दो। कहते हैं क्या एक मन आलू दे दो, एक मन प्याज दे दो? घर वालों से पूछ के देखना, ये एक मेजरमेंट यूनिट है। यदि आपसे एक मन, यदि मैंने क्या बोल दिया? आलू बोल दिया, तो फ्रेंड्स एक मन आलू मतलब कितने किलो? जी बताइए, एक मन आलू में कितने किलो निकलते हैं? सर एक मन आलू में 40 किलो निकलते हैं। एक मन आलू में कितना निकलता है सर? 40 किलो निकलता है। करेक्ट है क्या? बोलिए यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स एक मेजरमेंट यूनिट होती है ये, एक क्या होती है ये? मेजरमेंट यूनिट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भैया वन मन, ऐसे ही लिखते हैं, वो हिंदी नाम है हमारा समझने के लिए। वन मन इक्वल टू 40 किलो। तो वैसे ही वन बेल यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक बेल, एक बेल कितने की होती कपास की? जैसे आलू है, प्याज है, तो ये मन में मिलेंगे यदि आप लेना चाहें तो मन का मतलब होता है 40 किलो और बेल का मतलब होता है 170 किलो। यदि आप बेल में लेंगे कोई भी चीज तो आपको 170 किलो मिलेगी। आई होप समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए बन जाएगा। यदि आप लोगों से इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में दिया जाए तो? जी सर बिल्कुल बनेगा। तो ये रहेगा आपका, ठीक है, पेपर का पैटर्न। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कपास में। तो कुछ क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन हमसे हर बार पूछ लिया जाता है वो है बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम मतलब वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम। क्या होता है स्टूडेंट्स इसका वनस्पतिक नाम कपास का? जरा बताइए, कपास का वनस्पतिक नाम क्या लिखेंगे आप यदि लिखना है तो आपको? तो गॉस्पियम कह रहे हैं आप? ओके,
वेरी गुड। और कोई गॉसिपियम के अलावा यदि आप कुछ देना चाहें तो स्टूडेंट्स सही नाम दिया है आप लोगों ने, गॉसिपियम स्पीसीज। क्योंकि कपास अलग अलग तरीके की होती है इसलिए नाम में क्या लिखा जाता है, स्पीसीज। स्पीसीज लिखा गया मतलब उसकी अलग अलग क्या होगी, और भी छोटी छोटी उपजातियां मिलेंगी आप लोगों को, तो उसको गॉसिपियम स्पीसीज लिखा जाता है। ये हमारी कपास है। अब आपसे यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ये परिवार कौन सा है, कौन से परिवार में पैदा हुआ है कपास, कपास की फैमिली कौन सी है, या परिवार, या जिसे हम लोग कहते हैं कुल, कौन से परिवार का सदस्य है स्टूडेंट्स, ये जरा बताइए, कौन से कुल का सदस्य है। तो सर ये मालवेसी परिवार का सदस्य है। कौन से परिवार से बिलोंग करता है ये, तो ये बिलोंग करता है स्टूडेंट्स हमारे मालवेसी परिवार से। बोले चलिए ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, पूरे विश्व में पहली बार कपास कहां देखा गया, पुराने साक्ष्य कहां मिले, सबसे पुरानी कपास कहां मिली, जिससे पता चल गया कि भैया इसी देश में इसकी उत्पत्ति हुई होगी। विश्व की सबसे पुरानी कपास जहां मिलेगी मतलब वो उसका उत्पत्ति स्थान हुआ अमेरिका में मिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। और कोई इंडिया वाले कोई हैं क्या, इंडिया, ओके, इंडिया वाले भी हैं। और बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली जो कपास देखी गई, सबसे पुरानी जो कपास देखी गई, उत्पत्ति स्थान जो माना जाता है स्टूडेंट्स वो भारत को माना जाता है। किसको माना जाता है, भारत को माना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स कई बार जो स्पीसीज है, स्पीसीज यदि आपको ठीक है नाम के साथ दिया जाए, गॉसिपियम तो नाम में रहेगा ही रहेगा, तो दो नाम आते हैं स्टूडेंट्स गॉसिपियम के साथ में, ठीक है, नाम में क्या रहेगा, गॉसिपियम शब्द जुड़ा रहेगा, गॉसिपियम, ठीक है, अर्बोरियम, क्या है, गॉसिपियम, ठीक है, अर्बोरियम। और एक नाम है स्टूडेंट्स हमारा, नाम में फिर रहेगा गॉसिपियम, गॉसिपियम, और यहां पर रहेगा स्टूडेंट्स आपका हर्बेरियम, हर्बेरियम। तो स्टूडेंट्स ये आपको और दो वैरायटियां मिल जाती हैं। तो ये दोनों कौन सी हैं, तो सर ये दोनों की दोनों देसी हैं। ये दोनों कैसी हैं सर, ये दोनों हैं हमारी देसी, देसी कपास कहते हैं इसे। कौन सी कपास कहते हैं, तो सर ये देसी वाली कपास है, दोनों की दोनों। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। तो जो हर्बेरियम है स्टूडेंट्स, ये इंडिया में तो यूज की जा रही है, लेकिन ये उत्पत्ति कहां से हुई है, अर्बोरियम और हर्बेरियम, बताइए। ये काफी बड़ी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्री कॉटन। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे कहा जाता है ट्री कॉटन, ट्री कपास के नाम से जाना जाता है। काफी बड़ी होती है ये ऊंचाई में। भारत में इसी को सबसे ज्यादा लगाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो गॉसिपियम अर्बोरियम यूज की जाती है जी। गुणसूत्र, गुणसूत्र पर यदि आ जाए स्टूडेंट्स आप लोग, तो इसका गुणसूत्र लिखा जाता है 2n = 26। 2n = 26 इसका क्या होता है, गुणसूत्र होता है। और ये जो आप लिख रहे हैं हर्बेरियम जो लिख रहे हैं, ये वैरायटी इंडिया से ही गई है हमारी, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कहां लगाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये लगाई जाती है पूरे एशिया में। एशिया का मतलब क्या हो गया सर, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, क्योंकि हम पहले हमारे पास पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी था, तो ये हमारे इंडिया की है, ये देसी हैं, दोनों की दोनों कैसी है सर, देसी हैं, ठीक है, जिसे एशिया भी लगाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें आ जाती है हमारी गॉसिपियम नाम के साथ में एक और वैरायटी, ध्यान से जरा नाम सुनिएगा, गॉसिपियम हिर्सुटोरम जी। क्या नाम है, गॉसिपियम हिर्सुटम, हिर्सुटम,
ये कहाँ की वैरायटी है? तो स्टूडेंट्स ये वैरायटी अमेरिका है। ये इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अमेरिकन कॉटन। इसे क्या कहा जाता है? अमेरिकन कॉटन के नाम से इसे जाना जाता है जी। अमेरिकन कपास के नाम से इसे जाना जाता है। ये अमेरिकन कपास है स्टूडेंट्स। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए जी। बोलिए यस, बिल्कुल बनेगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में सबसे ज्यादा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे बच्चों को नहीं बनता है, टाइप ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं बनता है, ठीक है। मतलब फल का प्रकार, फल का। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा जो कपास की जो गांठ रहती है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से रहती क्या? कपास की गांठ कुछ ऐसी रहती, देखा है? कपास की जो गांठ रहती है जिसके अंदर से कपास निकलता है वो ऐसी ही होती क्या? इस टाइप की देखे आप लोगों ने? इस टाइप की अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है। होती ऐसी है ना, गोल सी जैसे? बोले हाँ, होती तो ऐसी ही है। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे फ्रूट टाइप पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जरा मुझे बताइएगा, मैसेज कर दीजिए इसका फ्रूट टाइप क्या होना चाहिए। एनीवन, जो भी बच्चा आंसर देना चाहे बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग जी। नहीं मालूम? वेरी गुड बेटा, ऑप्शन दें? ऑप्शन लेना चाहेंगे? अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए टाइप्स ऑफ फ्रूट कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, क्या? कैप्सूल। एक टाइप कैसा होता है सर? कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल के समान होता है, कैप्सूल के जैसे। टाइप ऑफ फ्रूट्स में कैसा होता है सर? कुछ कैप्सूल के समान होते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। और कैसे होते हैं कैप्सूल के अलावा? नाम सुना है आपने? बहुत सारे नाम सुने होंगे। यस, बिल्कुल सुना है। एक नाम होता है स्टूडेंट्स हमारा कैसे? सिलिकुआ। एक नाम क्या होता है? सिलिकुआ होता है। ये खुद एक अपने आप में टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। फल का प्रकार, किसका फल कैसा होता है, ये पहचान करना बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके बाद में कैसे होते हैं और कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स एक होता है फिर हमारा जी, कैसे होना चाहिए? और किसी को याद आया कुछ? ओके, याद आया है। क्या होता है? तो स्टूडेंट्स एक होता है हमारा सिजोकार्प। यदि आपने नाम सुना होगा, सिजोकार्प होता है। बोले यस, बिल्कुल सुना है सिजोकार्प। ओके, एक और कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स एक होता है हमारा कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या है? तो सर ये हमारे फल के प्रकार हैं। तो एग्जाम्पल से समझ जाइएगा आप लोग। कपास जो है स्टूडेंट्स वो कैप्सूल में आता है। कपास किस में आता है सर? कैप्सूल में आता है जी। अंगूर किस में आएगा सर? अंगूर भी कैप्सूल में आएगा। अंगूर भी कैप्सूल में आएगा। एक और टाइप होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? पॉड कहते हैं। पॉड, जिसे हम लोग कहते हैं फली। फली जिसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फली में क्या आएगा सर? फली में मटर आएगा। बोले हाँ सर, मटर आ जाएगा। पी मटर आएगा? बोले हाँ आएगा। आपकी स्टूडेंट्स मूंगफली, बोल सर मूंगफली भी आएगा क्योंकि फली में है ना, फली फलीनुमा होता है। मूंगफली हो गया, जिसे हम लोग पीनट या ग्राउंडनट के नाम से जानते हैं। पीनट या ग्राउंडनट कहते हैं। ये सब पॉड में आएंगे। चलो अब यदि मैं आपसे बात करूं चना, चना किस में आएगा? चना का फल का प्रकार क्या है चने का? सर चना जो है सर उसके अंदर भी फलियां होती। चने के अंदर क्या होता है? फलियां होती। तो जिसके अंदर भी फली होती वो क्या कहलाता है सर? पॉड कहलाता है। हिंदी नाम कई बार नहीं मिलता आपको, इंग्लिश नाम मिलेगा पॉड। तो पहचान करना पड़ेगा।
पॉड का मतलब एग्जाम्पल में लिखते चलिएगा, क्लियर हो जाएगा। फल के प्रकार में लिख लो पॉड, फली, तो उसमें जितने भी फली नुमा आपको याद आ रहे हैं वो सब के सब इसी में आएंगे। जो छोटे हो, ज्यादा बड़े ना हो, जो ज्यादा ज्यादा इतने बड़े हो, बस इससे बड़े ना हो, इससे बड़े ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे चना हो गया, आपका मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब क्या है सर, फली में आते हैं। मूंगफली हो गया। चलिए ओके। अब स्टूडेंट्स ये कैरियोप्सिस क्या होता है, कैसे होता है कैरियोप्सिस? तो स्टूडेंट्स कैरियोप्सिस होता है कुछ ऐसे, इस टाइप से। ये क्या है? तो सर ये होती मक्का। कैरियोप्सिस में क्या आ जाएगा सर? मक्का आ जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक है। और बताइए स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया जो कैरियोप्सिस होता है उसमें और क्या आ सकता है जी? कैरियोप्सिस यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए हैं मक्का, बाकी एग्जाम्पल आपको बताना है। बाजरा इसी में आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स चावल, चावल किस में आएगा सर? मक्का इसमें आ गया। कैरियोप्सिस में मक्का आ जाता है। इसमें क्या आता है सर हमारा? इसमें हमारा चावल भी आता है। चावल, क्योंकि चावल टेढ़ा बेला होता है। वरले इसी में आता है। बाजरा आता है क्या? बाजरा इसमें जरा बताओ। बोले हाँ, बिल्कुल आता है कैरियोप्सिस में, बाजरा आ जाता है। और क्या आएगा स्टूडेंट जरा बताइए? क्या स्टूडेंट्स इसमें राई आएगी? राई, राई आना चाहिए हाँ या ना? क्योंकि इनकी आकृति बिल्कुल अलग अलग सी है। ठीक है, चावल हो गया, ठीक है, आपका बाजरा, जौ जिसे हम लोग कहते हैं, जौ है, वरले मतलब जौ हो गई हमारी, क्या हो गई सर? राई हो गई, राई इसी में आएगी। और क्या हो जाएगा हमारा राई के बाद में सर? ओट्स हो गया, ओट्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? जई बोलते हैं, जई। ये ऐसी चीजें इसमें आती हैं कैरियोप्सिस में। ठीक है, मक्का भी इसमें साथ में है। तो ये हमारे पेपर में लगातार पूछे जाने वाले टॉपिक है, लगातार। क्योंकि फ्रूट टाइप का टॉपिक आपका सबसे ज्यादा क्या है, कैसा टॉपिक है? वीक टॉपिक है सबसे ज्यादा। क्योंकि आप कभी पढ़े नहीं होते, ना तो आपको पढ़ाया गया है। फल के प्रकार आप कभी पढ़े क्या कि किसके फल का प्रकार भाई ये इस तरीके से दिख रहा है तो ये होना चाहिए, ये इस तरीके से दिख रहा तो ये ऐसे होना चाहिए? नहीं देखते आप कभी। तो प्रॉब्लम यहीं पर सबसे ज्यादा जाती है आप लोगों को। फिर यदि स्टूडेंट्स कैरियोप्सिस समझ में आ गया होगा आपको। यदि आपसे सिजोकार्प पूछ लिया जाए कि भैया सिजोकार्प क्या होता है, सिजोकार्प कैसे होता है स्टूडेंट? सिजोकार्प कुछ ऐसे होता है, ये फल का प्रकार आपका। तो स्टूडेंट्स ये फल के प्रकार में जरा बताओ, ऐसी चीजें क्या है आपकी एग्जाम्पल में? तो स्टूडेंट्स क्या इसमें गाजर आएगा? गाजर देखो, गाजर की आकृति कुछ ऐसी ही होती है। क्या इसमें गाजर आना चाहिए? चेक कर लीजिए एक बार। बोले यस, बिल्कुल कुछ इस तरीके से क्या होगा? गाजर होगा। और बताइए, वेरी गुड, बहुत शानदार। बच्चे लोग अब ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा, ट्राई कीजिए, बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें जो है मूली भी आना चाहिए सर, मूली। ओके, सिजोकार फ्रूट में मूली आप कह रहे हैं। तो स्टूडेंट जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, जितने भी मेवे वगैरह हैं, सूखे ड्राई फ्रूट, तो स्टूडेंट सूखे वाले मेवे जितने भी हैं वो सबके सब इसी का एग्जाम्पल है, ड्राई फ्रूट जी। सूखे मेवे इसी का एग्जाम्पल है। यदि आपसे पेपर में दिया जाए सूखे मेवे सभी इसी का एग्जाम्पल होंगी। और क्या आएगा इसमें जरा बताइए? कुछ फल सब्जियां जो आप देना चाहें एग्जाम्पल में। सोचिए सोचिए, और क्या हो सकता है? शकरकंद आना चाहिए। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके मन में आ रहे हैं जी। तो स्टूडेंट्स गाजर के अलावा कोई और? एक बच्चे का कहना हुआ कि सर इसमें जो है, ठीक है, कैसी चीजें आएंगी सिजोकार्प में?
मेरिकार्प वाली चीजें। तो स्टूडेंट्स इसमें यदि आप आ जाएं, एग्जाम्पल पर यदि आ जाएं, तो स्टूडेंट्स मेरिकार्प कह रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, मेरिकार्प कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सिजोकार्प जो होता है हमारा, ठीक है, सिजोकार्प क्या होता है सर, सिजोकार्प के अंदर मेरिकार्प जो बोल रहे हैं बेटा इसी को कहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरिकार्प बता दीजिए, मेरिकार्प क्या होता है। मेरिकार्प और एक होता है स्टूडेंट्स पेरिकार्प। ध्यान से समझिएगा, आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक होता है मेरिकार्प, एक होता है पेरिकार्प। मेरिकार्प, तो मेरिकार्प और पेरिकार्प क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे हम आपके लिए बना दे रहे हैं एक मूंगफली, ये हमने मूंगफली बना दिया, ठीक है। हमने क्या बना दिया, ये मूंगफली बना दिया। मूंगफली के अंदर क्या डाल दिए, दाने डाल दिए। ये मूंगफली के अंदर हमने 3 दाने डाल दिए। इस मूंगफली के अंदर, ठीक है, ये जो अंदर वाला भाग है, ये अंदर का जो भाग होगा, अंदर वाला भाग, अंदर का छिलका, अंदर वाला जो छिलका है वो क्या कहलाता है, पेरिकार्प। जी नहीं, अंदर की ओर जो छिलका होता है, अंदर वाला छिलके को यदि पलट दें तो अंदर वाला जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं मेरिकार्प। अंदर वाले छिलके को, मतलब स्टूडेंट जो इनर साइड होती है, इनर साइड, अंदर का छिलका मेरिकार्प कहलाता है। और बाहर का जो छिलका होता है, बाहर का जो छिलका होता है, ये बाहर वाला जो छिलका होता है, ये वाला, ये बाहर बाहर का जो छिलका, ऊपर का जो कड़ा वाला भाग होता है, ये वाला भाग ऊपर ऊपर का, उसे हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। और दोनों को जब मिला दिया जाए तो उसे सिजोकार्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर, सिजोकार्प कहते हैं। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जैसे बबूल, बबूल देखा है, बमूर, बमूर की लकड़ी सुना है क्या, बमूर, बबूल जिसे कहते हैं, नॉर्मली कुछ लोग बबूर कहते हैं, सुना है। बोले यस सर, सुना होगा। तो स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से लंबे लंबे उसमें फल लगते हैं, यदि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से उसमें फल लगते हैं, ऐसे ऐसे लगते हैं क्या, ऐसे लटकते रहते हैं। बोले यस, बिल्कुल लटकते हैं। तो फ्रेंड्स वो आते हैं आपके सिजोकार्प में। तो इसमें गाजर को रखा गया है, और इसमें ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे को रखा गया है, और बबूल को रखा गया है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। बाकी और कौन कौन से हैं ये आपको ढूंढना है। आपके चारों तरफ आप ढूंढिए, पहचानिए, ठीक है, उसको सर्च कीजिए और उसके बारे में जानकारी निकालिए कि भैया और क्या हो सकता है सिजोकार्प में। अब आ जाते हैं सिलिकुआ में। सिलिकुआ के एग्जाम्पल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मैसेज करके बता दो जरा, सिलिकुआ के लिए आप किसके साथ जाना चाहेंगे, एनीवन जी। सिलिकुआ फ्रूट के एग्जाम्पल या कौन सी इसमें फसलें आ सकती हैं आपके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स सिलिकुआ में आपके आसपास में स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा ओकरा। ओकरा का नाम सुना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सुना है। ओकरा का नाम सुना है, नहीं सुना। खाया कभी ओकरा को, ओकरा को खाया कभी, नहीं खाया ओकरा को। ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसने ना खाया हो, सबने खाए हैं आप सभी लोगों ने। लेकिन वो नाम आपको ओकरा देगा पेपर में, क्यों देगा, क्योंकि यदि आपको नाम यदि दूसरा दे देगा तो बन जाएगा। सबने खाए हैं जी, सभी लोगों ने खाए हैं जी। भिंडी कहते हैं बच्चों इसको, क्या कहते हैं, इसको भिंडी के नाम से जाना जाता है। इसे लेडी फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेडी फिंगर। बोलो जरा, नहीं खाए हो तो बोल सर खाए हैं। तो स्टूडेंट्स उसका नाम आपको भिंडी ना मिलकर ओकरा ना, मतलब ये लेडी फिंगर ना मिलकर ओकरा मिलता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो भिंडी इसी में आती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। तो ये सिलिकुआ के टाइप में आता है। तो स्टूडेंट सिलिकुआ जो है वो पूरा का पूरा एक परिवार है। कौन से परिवार के सदस्य आते हैं इसमें, ये भी एक समझने के लिए हमारे लिए बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है,
एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। कैप्सूल तो समझ में आ गया आपको, किसका एग्जाम्पल है, कपास का एग्जाम्पल था कैप्सूल टाइप में। चलो ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए, सिलिकुआ इज द फ्रूट ऑफ, सिलिकुआ फल का प्रकार है, या सिलिकुआ किस फैमिली से संबंधित है, ये आपको पहचान करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और यदि आया तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्या ये स्टूडेंट्स आपके क्रूसीफेरी परिवार का सदस्य है? क्या ये आपके क्रूसीफेरी परिवार का सदस्य है? क्या ये स्टूडेंट्स आप लोगों के मालवेसी परिवार का सदस्य है? क्या ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिलिएसी परिवार का सदस्य है? या ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सोलेनेसी परिवार का सदस्य है? जी बताइए कौन से परिवार का सदस्य है स्टूडेंट्स ये? मतलब उस जिस भी परिवार का सदस्य है, उस परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो क्या होंगे? सिलिकुआ होंगे, क्रूसीफेरी। बताइए क्रूसीफेरी वो कौन सा परिवार है जिसके सारे के सारे फ्रूट जो हैं सबके सब किस में आ जाएंगे? सिलिकुआ में आ जाएंगे। जो थोड़ा सा आंसर समझ जाएगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आएगा। उसका परिवार कौन सा भाई सिलिकुआ का, बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्रूसीफेरी होगा। तो स्वयं जितने भी क्रूसीफेरी परिवार के सदस्य हैं, जितने भी सदस्य इस फैमिली में, ठीक है, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो आती हैं। तो क्रूसीफेरी परिवार में क्या क्या चीजें आती हैं? यदि आप लोगों से क्रूसीफेरी फैमिली पूछ लिया जाए कि भैया क्रूसीफेरी फैमिली के एग्जाम्पल हमें बता दीजिए, तो वो कौन से एग्जाम्पल है स्टूडेंट जो इसमें आना चाहिए? जी क्रूसीफेरी में कौन कौन सी वेजिटेबल आती हैं? तो स्टूडेंट्स इसमें आती है हमारी पत्ता गोभी, फूल गोभी। जी इसमें सब्जियां आती है हमारी। क्या आता है? तो सर इसमें आता है हमारा कलीफ्लावर। इसमें कलीफ्लावर जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, एक होती है हमारी फूल गोभी। एक क्या होती है सर? फूल गोभी होती है। फिर एक होती है हमारी बंद गोभी। एक क्या होती है हमारी? बंद गोभी। बंद गोभी मतलब जो पूरी बंद होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पत्ता गोभी भी कहते हैं, जिसमें पत्ते पत्ते होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसी में क्या आता है सर? ब्रोकली आती है। ये भी एक प्रकार की गोभी है। ये भी क्या है सर? एक प्रकार की गोभी है, सबसे महंगी मिलती है। सबसे अच्छी क्वालिटी की गोभी का टाइप है ये। ये तीनों गोभी ही है, ठीक है। ये ब्रोकली सबसे महंगी वाली गोभी होती है। यदि आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत महंगी होती है। चलिए और क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें, और बताइए। जी क्रूसीफेरी में और क्या क्या चीजें आता है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने टर्निप का नाम सुना है? टर्निप किसे कहते हैं? टर्निप इसमें आएगा टर्निप? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर टर्निप आना चाहिए। जी बताइए बच्चों, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या इसमें टर्निप आना चाहिए? टर्निप का मतलब क्या होता है? क्या स्टूडेंट्स ये प्याज है? क्या स्टूडेंट्स आपकी, ठीक है, क्या है? सलजम है? क्या है ये? सर टर्निप का मतलब क्या होता है? सलजम होता है। तो सर ये भी इसमें आएगा। क्या है ये? सर सलजम होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पेपर में पूछ लिए जाते हैं किसी भी, ठीक है, उससे फल के प्रकार से, कि बताओ ये कौन से परिवार का सदस्य है। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया ये फिर, ठीक है, कौन से परिवार का सदस्य बनेगा। ओके अब स्टूडेंट्स इसके बाद में और कुछ क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। इसमें ये बताइएगा, हु इज नोन, हु इज नोन
as the father of white revolution in India, in जी भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो स्टूडेंट्स वो क्या बीपी पाल है, या स्टूडेंट्स बीवी कुरियन है, या स्टूडेंट्स के एन बेहल है, या स्टूडेंट्स एम एस स्वामीनाथन है। जी सोचकर जवाब दीजिएगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। यदि आपसे ऐसे यदि क्वेश्चन यदि पेपर में दिया जाए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत करके आएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं जी, बीपी पाल के साथ में, बीपी पाल के साथ जाएंगे बोले सर। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्गीस कुरियन। इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया था? श्वेत क्रांति की शुरुआत किए थे। तो कपास कैसी होती सर? कपास जो होती है वो कैसे रंग की होती है सर? कपास होती सर श्वेत, कपास होती श्वेत। तो क्या स्टूडेंट श्वेत क्रांति का संबंध कपास से है या नहीं है? जरा ये बताओ, क्या श्वेत क्रांति का संबंध कपास से है, हाँ या ना? जी सोच समझकर जवाब दीजिएगा। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहां पर गड़बड़ करेंगे। हाँ चलो बेटा, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है आपके किससे? दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे बच्चों? सर श्वेत क्रांति का जो संबंध, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो दूध से माना जाता है। चलो ठीक है भाई, क्लियर है। मिल्क प्रोडक्शन से, किससे? दूध से, मिल्क प्रोडक्शन से, जिसकी ठीक है जो क्रेडिट है वो वर्गीस कुरियन को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। अब कपास का संबंध किससे है? कपास कौन सी क्रांति में आती, जरा बताओ, कपास का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स कपास का जो संबंध है उसे कहा जाता है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। जी इसे कहा जाता है रजत क्रांति। क्या कहा जाता है? रजत क्रांति। कपास उत्पादन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? रजत क्रांति से। पेपर में लगातार पूछा जा चुका है और आप यहां पर गलती भी कर बैठे हैं अभी। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन मतलब होता है रजत क्रांति, कपास से संबंधित है ये क्रांति। यहां से भी आपका क्वेश्चन निकलता है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया बताइए, ठीक है, इसमें ठीक है जो कपास है, तो स्टूडेंट्स कपास में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो प्रोडक्शन हो रहा है कपास का वो कौन कर रहा है? हाईएस्ट प्रोडक्शन किसके पास है? क्या स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो इसमें गुजरात है, या केरला है, या तमिलनाडु है, या उड़ीसा है? हाईएस्ट प्रोडक्शन जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, आते हैं पेपर में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह, जो ऑप्शन में दिया भैया उसके साथ जाना है ना, अपने मन से मत बताना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ।
किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं? विच स्टेट प्रोड्यूस कॉटन इन इंडिया? तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन करने वाला है वो है गुजरात। सबसे ज्यादा गुजरात प्रोडक्शन करता है। और गुजरात के बाद में सेकंड नंबर में कौन है हाईएस्ट प्रोडक्शन में? सर सेकंड नंबर में हमारा महाराष्ट्र। सेकंड नंबर में कौन है सर? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में कौन है सर? महाराष्ट्र के बाद में है तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, यहां पर छत्तीसगढ़, बिहार, इनका कोई भी स्थान नहीं है। यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में आप लोगों से। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपसे ये पूछा जाएगा कि कपास में, ठीक है, कपास का जो सीड होता है उस सीड में प्रोटीन कितना % पाया जाता है? कपास के बीज होते हैं। बोले हाँ सर, कपास में क्या निकलता है? सर बीज निकलता है। तो फ्रेंड्स, कपास के जो बीज होते हैं उसमें प्रोटीन का % कितना है? कितना % लगभग? यदि आप मैसेज करके बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। जी, प्रोटीन कितना % पाया जाता है इसमें? 0.5% प्रोटीन पाया जाता है। अरे वाह, वेरी गुड। 20% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। किसमें सर? इसके बीज में। बीज, जो बीज होते हैं इसके बीज में। चलिए, ओके। इसको स्टूडेंट्स, कपास को और भी कोई दूसरे नाम से जाना जाता होगा क्या? बोले यस सर, इसके क्या है सर? अदर नेम भी है, इसके कुछ अदर नेम भी है। क्या है स्टूडेंट्स वो अदर नेम? बताइए। तो सर ये एक प्रकार का सफेद सोना कहा जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं है ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। सफेद सोना कहते हैं इसे। क्या कहा जाता है सर? सफेद सोना कहा जाता है। और फाइबर रेशेदार में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है कपड़े बनाने में। किंग ऑफ एप्रेसियल फाइबर के नाम से इसे जाना जाता है। जी, अब ये वर्ड का मतलब क्या हुआ? एनीवन, यदि कोई जानता यदि है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि सर हाँ हमने सुना सा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा? कीमत, ठीक है, से ज्यादा फायदा, मतलब जो कीमत होती है या लागत, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भैया लागत से ज्यादा फायदा, लागत से ज्यादा फायदे वाली, ठीक है, ठीक है, राजा फसल है ये। क्या होता है इसका मतलब सर? ये हमारा एस्पेरसल का मतलब होता है एक प्रकार का मूल्यांकन, मतलब जो भी हमने लागत लगाया है इसमें कभी भी घाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लागत से ज्यादा फायदे वाली राजा फसल इसे माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा पैसे देने वाली फसल। यदि आपने ये लगाए हैं, इसका यदि प्रोडक्शन यदि हो गया है सही तरीके से, तो ये आपके घाटे का सौदा नहीं है, इसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। घाटा इसमें कहीं से कहीं तक नहीं होता है। कभी किसी को मार्केट में देखा कपास बेचते हुए कि कपास की दुकान लगा लिया है? जैसे गेहूं देखा होगा आप लोगों ने में, बोले या सर गेहूं भी देखा है, मक्का भी बेचते हुए देखा होगा लोगों को, लेकिन ऐसे किसानों को कपास बेचते हुए देखा कहीं गली गली? या कोई आपके गांव गांव में कपास लेने आता हो भाई, कपास खरीदने वाला? बोले सर नहीं, ये तुरंत बिक जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा सफेद सोना और किंग ऑफ, ठीक है, एस्प्रेसल फाइबर के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट्स, जो कपास के बीज होते हैं उसे हम लोग विनोला कहते हैं। सुना है क्या नाम विनोला? सुना है विनोला के बारे में? बोले हाँ सर, बिल्कुल सुना हुआ है। इसके कपास के बीज को क्या कहते हैं बच्चों? सर कपास के बीज को हम लोग कहते हैं विनोला। किस किसने नाम सुना जरा बताइए, विनोला के बारे में सुना है या नहीं सुना है? मैसेज कर दीजिए जरा। कपास का जो बीज होता है उसे हम लोग कहते हैं विनोला। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें इस विनोले में
क्या होता है, एक टॉक्सिक पिगमेंट पाया जाता है, जहरीला तत्व पाया जाता है, टॉक्सिक पिगमेंट, जहरीला तत्व इसमें पाया जाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स वो जहरीला तत्व कौन सा है? वो जहरीला तत्व कौन सा है जो इसमें पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स उसे कहते हैं हम लोग गॉसिपॉल। क्या कहा जाता है उसे? उसे गॉसिपॉल के नाम से जाना जाता है। बोले चलो ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछ लिया जाए आप लोगों से तो यहां से भी क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, पेपर में आप लोगों से लगातार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपकी गलतियां दे रहा, देखना। क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ गिनिंग इन कॉटन। जी, कपास में, कपास में गिनिंग का प्रतिशत है, कपास में गिनिंग का प्रतिशत है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कितना परसेंटेज है? ये 33% होगा, या ये वैल्यू आपकी 50% होगी, या ये वैल्यू आपकी 25% में होगी, या स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है आप लोगों की वो 43% में होगी। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ गिनिंग इन कॉटन? जी, और ये गिनिंग क्या चीज है? पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गिनिंग किसे कहते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आज तक गिनिंग के बारे में नहीं मालूम है। गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, गिनिंग ऑफ कॉटन का मतलब होता है क्या करना, जो कॉटन की बेल होती है, जैसे स्टूडेंट्स कॉटन जब क्या होता है, जैसे मान चलो ये पौधा लगा हुआ है, उसमें क्या निकलती है सर, ये कॉटन निकलती है, ऐसे बेल निकलती है। तो फ्रेंड्स इसमें से क्या करना सर, बीजों को अलग करना, क्या ये होता है? यदि आपसे गिनिंग यदि पूछ लिया जाए तो ये एक्चुअल में है क्या स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आपके अकॉर्डिंग? क्या इसे एक प्रकार की हम लोग औटाई कहेंगे? जी, गिनिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का औटाई। अब ये औटाई क्या चीज है? एनीवन जो भी जानता हो मैसेज करके बता दो, थोड़ी सी हमने हिंट भी कर दी है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स कपास की क्या करना, बीजों को, मतलब जो हमारी क्या होती है, कपास होती है, मतलब जो पूरा का पूरा बेल होता है हमारा ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें से क्या करना सर, रुई रुई अलग करना, इसमें से क्या करना सर, रुई रुई अलग निकाल लेना इसमें से। बोलो यस सर, जिसे हम लोग औटाई कहते हैं। कुल मिला के क्या होता है, बीज से जिन कचरे को, मिट्टी को, मलबे को हटाना, क्या करना, कॉटन में क्या हो जाता है सर, कॉटन में बोले क्या मिलेगा हमें? तो सर रिमूविंग, रिमूविंग, ठीक है, गिनट्रास, जैसे कुछ स्टेम्स आ जाते हैं, या स्टूडेंट्स कुछ क्या आ जाती, मिट्टियां वगैरह आ जाती साथ में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। या स्टूडेंट्स कोई क्या जाता है, खराब सा मलबा वगैरह आ जाता है, लग जाता है ना भाई, कपास इकट्ठी कर रहे हैं और कपड़े बनाना है तो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, और वैसे ये व्हाइट कलर की होती है, मिट्टी लग जाए, कुछ लग जाए तो क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है। तो बोले यस सर, कपास के रेशे को बीज से अलग करना, ठीक है, क्या करना, एक तो ये हो गया हमारा, और क्या होगा, तो सर कॉटन बॉल्स, ठीक है, रिमूव, रिमूव ग्रेन ट्रेस स्टेम सॉइल फ्रॉम cotton balls and separating the cotton, separating the cotton fibers from the seed। बीज
मतलब कपास कपास अलग कर लेना। क्या करना? कपास कपास को क्या कर लेना सर? अलग कर लेना। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो बीजों से कपास के रेशे अलग कर लेना। जो आप लोग मार्केट से कपास लाते हो ना पूजा पाठ करने के लिए, तो उसके अंदर बीज भी होते हैं, तो बीज बीज निकाल लेना और वो रेसे रेसे अलग कर लेना, या रेसे रेसे अलग कर लेना, बीजों को अलग फेंक देना। कुछ मिट्टियां भी लग जाती है उसको फेंक देना, कुछ कचरा लग जाता है उसको अलग फेंक देना। बन जाएगा क्या? कुल मिला के क्या होता है, हमें बीजों को क्या करना है? फेंकना है। बीजों को फेंकना है और क्या इकट्ठा करना सर? रेसे इकट्ठा करना है। तो स्टूडेंट्स गिनिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे सर? हम बीजों को अलग कर देंगे, कपास निकालेंगे, बीजों को अलग कर देंगे, तो वो बीजों का परसेंटेज कितना है सर? वो 33% है। कपास के अंदर जो बीज पाए जाते हैं, यदि ठीक है 100% यदि पूरा एक क्या है आपका कपास का बीज यदि है वो पूरा का पूरा वो गांठ है, उस गांठ को यदि स्टूडेंट्स हम निकालेंगे उसमें से कपास कितना मिलेगा? तो सर कपास हमें मिलेगा कितना परसेंटेज? 67% कपास मिलेगा और 33% उसमें क्या होगा सर? बीज होगा। याद रखिएगा पेपर में पूछा जाता है कि भैया बीज का परसेंटेज कितना है, उसी को हम लोग गिनिंग कहेंगे। ठीक है, कपास के रेशे को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग गिनिंग के नाम से जानते हैं, या हिंदी में ओटाई कहा जाता है। बन जाएगा क्या स्टूडेंट्स? यहां से इस तरीके से आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए ओके, तो स्टूडेंट्स कपास या बीजों से ऐसा लिख सकते हैं, और भी चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, कपास के बीजों से ठीक है रेसे को अलग करना, क्योंकि रेसे मतलब होता है लिंट। पेपर में दिया जाए कि भैया लिंट क्या है, तो भूल मत जाना, लिंट का मतलब होता है रेसा। लिंट का मतलब क्या होता है? रेसा होता है। इस चीज को मत भूल जाना। पता चले पेपर में आ जाए भैया लिंट अलग करना क्या कहलाता है, तो लिंट मतलब होता है रेसा अलग करना, हमारा गिनिंग कहलाता है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।